आप LSG में इस बार पिके हो। तो एक बड़ी चीज़ है कि मेरी जो लोकल टीम है उसने मुझे पिक किया। PCL लिगामेंट टियर हुआ था मेरा देवधर ट्रॉफी में। जैसे पहले भी आप MI के पार्ट थे, बट उसके बाद थोड़ी ब्रेक लग गई थी इंजरी वगैरह की वजह से। नर्वसनेस थी क्या फिर से? फिर मैं थोड़ी देर तो मैंने सो भी गया, मैंने कहा सो जा भाई, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। रूम में उनके सामने ही मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ही बनेंगे वो। मतलब वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन इंडिया। मैंने कहा मतलब ये तो था ही कि अब आगे तो नहीं खेल पाऊंगा, तो हमारे शुरू के 5-7 दिन आप सोचते यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे। आई थिंक देखा जाए हमारे बैच से सारे लड़के ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे भाई अब आज थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट पे कुछ अलग ही क्रिकेट चल रही थी वहाँ पे। एक टीम में कम से कम 3 या 4 ऐसे बॉलर्स थे जो इंडिया खेले में, उन्होंने कभी भी वो सोसाइटी वाला प्रेशर मेरी तरफ आने ही नहीं दिया। पर पीछे से ये भी बोलते हैं कि यार देखो डॉक्टर साहब ने लड़के को क्या कहाँ भेज रखा है, पर वो 100 कैसे बनेगा अगर उस पर ध्यान दें तो तब ज़्यादा सही रहता है। प्रेशर में भी पर खेलना आना चाहिए। Remember this moment, Manju, and he delivers with 100 in style. हाय आर्यन भाई, वेलकम टू द शो। हाय मनोज भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड यार, हाउ आर यू भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड थैंक यू भाई आने के लिए। प्लेजर इज़ ऑल माइन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप LSG में इस बार पिके हो एंड एक्साइटेड हो? हाँ बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैं खुद ही यूपी से हूँ, यूपी से खेलता हूँ, तो एक बड़ी चीज़ है कि मेरी जो लोकल टीम है उसने मुझे पिक किया। हाँ ये तो बढ़िया हो गया, खेलते हुए यूपी से हो गए भी लखनऊ में। हाँ जी, मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि अपनी लोकल टीम से खेलेंगे। और मतलब जब से वो उस टीम के इंसेप्शन से एक ये इस थॉट ने काफ़ी एक्साइट किया मेरे को कि यार मतलब जैसे हमने हमेशा सुना था मुंबई के मुंबई से और पंजाब के पंजाब से, तो अच्छी चीज़ है कि यूपी के लड़के यूपी से खेलेंगे। बिल्कुल भाई, पर अंदर से जैसे लास्ट ईयर तो नहीं बिड हो पाई थी, इंजरी वगैरह हो गई थी। आई गेस बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, जिसकी वजह से सैयद मुश्ताक अली भी मिस हो गया था लास्ट ईयर का। ACL के इंजरी था? PCL लिगामेंट टियर हुआ था मेरा देवधर ट्रॉफी में। तो फिर यूपी T20 जो पहली यूपी T20 हुई थी वो भी मिस हुई और सैयद मुश्ताक अली दोनों मिस हुई थी। और देखो यार अब फिट होए, बढ़िया ही हुआ। हाँ बिल्कुल, हो गए गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान से आता है। कैसे है रिंकू भाई? रिंकू भाई बढ़िया, एकदम मस्त है, चल रहे हैं अपना अपनी जो उनका जो कहते हैं वो गॉड्स प्लान। आई थिंक उस पर बहुत फर्मली बिलीव करते हैं और वर्क भी करती हैं चीज़ें उनके लिए। एंड भाई अब LSG में पिक हो गए हो, आपके प्लान्स क्या है एंड हाउ एक्साइटेड यू आर एंड कैसा लग रहा है? जैसे पहले भी आप MI के पार्ट थे, बट उसके बाद थोड़ी ब्रेक लग गई थी इंजरी वगैरह की वजह से, बट अब वापसी पिक हुए हो। व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? नहीं मतलब एक ये है कि जब आप मेहनत करते हो 1-1.5 साल और उसके बाद ये रिजल्ट ऑक्शन डेज बेसिकली यू कैन से कि आपने जो लास्ट ईयर में हार्ड वर्क किया शायद उसका रिजल्ट वो शो करता है किसी हद तक। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नेचुरली अब और मेहनत करना चाहता हूँ और इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और जब सीज़न स्टार्ट हो तो आई थिंक कि अपने बेस्ट फेज़ में रहना चाहता हूँ। बिल्कुल डेफिनेटली, अभी बेस्ट फेज में चल भी रहे हो यार, डोमेस्टिक में इतना बढ़िया करते आ रहे हो एंड आगे और भी करते रहो। एंड भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, नर्वसनेस थी क्या फिर से? हाँ भैया, नर्वसनेस तो होती है, ऑक्शन चीज़ ही ऐसी है कि मतलब थोड़ा सा और नर्वसनेस उस समय ज़्यादा होती है जिस साल शायद आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि इस साल शायद थोड़ा मेरे लिए हो सकता है, कुछ हो सकता है, बिड्स आ सकती हैं, तो उस साल ज़्यादा नर्वसनेस होती है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो। तो एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़ा सा फियर तो आता ही है, बट वो चीज़ थी ज़रूर। और मतलब दिन से ही बैठ गए थे, हालांकि मैं देखना नहीं चाहता था, पर मुझे रिंकू भाई ने, समीर ने, इन लोग सब, हम सब एक ही रूम में ज़बरदस्ती बैठा के कि नहीं नहीं देखना ही देखना है, एक रूम में देखना है। तो थिंक वो एक थोड़ी सी चीज़ थी। फिर मैं थोड़ी देर तो मैंने सो भी गया, मैंने कहा यार सो जा भाई, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। रूम में उनके सामने ही? हाँ थोड़ी देर शुरू में सो भी गया क्योंकि शुरू का जो ऑक्शन था उसमें बहुत टाइम भी लग रहा था और मेरा शायद फर्स्ट डे रात में आया था टुवर्ड्स दी एंड 9:45 9:30 के आसपास। तो आई थिंक तब थोड़ी देर बीच में मैंने एक ब्रेक भी ले लिया था। तो कुछ बोले फिर रिंकू भाई तब पिक होते ही? हाँ मतलब वो कह रहे थे, मैंने तो बोला ही था ना, मैंने तो पहले ही बोला था ना। मैंने कहा हाँ बोला था तुमने, लेकिन जब तक वो चीज़ होती नहीं है तब तक आप कैसे मान लो। नहीं भाई बढ़िया है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड भाई लास्ट टू लास्ट ईयर MI का पार्ट थे हाँ एंड वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक वो एक मुझे लगता है कि बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, इतनी बड़ी टीम का पार्ट होना और मतलब उस एनवायरनमेंट में रहना। और मतलब वहाँ से मैंने ये सब सीखा कि यार कैसे आप मतलब अपने आप को लेके चलना होता है, कैसे जितने बड़े प्लेयर्स हैं हाउ दे गो अबाउट देयर थिंग, मतलब प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं जब ग्राउंड पे होते हैं। तो मतलब मैंने वहाँ से पर्सनली ये सीखा कि
जब आप मतलब ग्राउंड पे होते हो तो आप हार्ड क्रिकेट खेलते हो और फिर उसके बाद जब आप जाते हो तो अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जिसकी हम बात करते हैं, आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट था जो मैंने वहाँ से सीखा। फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था वो बहुत ज़्यादा, कि जब आप टीम में जाते हो और आप 2 महीने उस एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करते हो, मतलब आप जसप्रीत बुमराह भैया को प्रैक्टिस में खेलते रोहित हो, शर्मा भी हो गए, रोहित वो तो शर्मा को आप टीम रोज ही बहुत आप strong है। अपने साथ आप नेट्स में बैटिंग करते हो, तो आई थिंक उससे एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। यार अब टीम में प्लेयर्स भी तो देखो आप, रोहित शर्मा भी हो गए, जसप्रीत बुमराह भी हो गए, सूर्य कुमार यादव, वन ऑफ, ईशान किशन, मतलब ज़बरदस्त टीम थी। तो होती थी इनसे बातचीत हाँ मतलब उस टाइम पे बिल्कुल, पूरा। मतलब आई थिंक कई बंदे होते हैं ना ओपन अप नहीं हो पाते सबसे इतनी जल्दी। मतलब सब लोग ही, हाँ ये ज़रूर है कि आपको पहले जाके एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा, बट उसके बाद जब आप जैसे जैसे 5-4 दिन 7 दिन हो जाते हैं उसके बाद तो मतलब इतने अच्छे लोग हैं। और उस टीम की मेन खासियत ये है कि उस टीम का जो कल्चर है वो कभी मतलब ऐसा नहीं है। और रोज़ उसमें जैसे टीम रूम वगैरह में सब लोग आते हैं, सब बैठते हैं, सब बातचीत करते हैं, तो आई थिंक सब लोग बहुत ओपन है, मतलब हमेशा आपको गाइड करने के लिए। पर अब तो ठीक है, कहीं ना कहीं मिस भी करोगे एमआई को, बट अब तो एलएसजी में आ गए हो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस टीम का पार्ट बनने को और मतलब लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एंड भाई तुम्हारी टीम में भी अब जैसे ऋषभ पंत भाई हैं एंड और भी सारे प्लेयर हैं, तो एक्साइटेड हो ऋषभ भाई के साथ खेलने के लिए? मतलब उनकी आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन ही बनेंगे वो। लेकिन मतलब उनके साथ मतलब काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उनके साथ खेलने के लिए और उनसे सीखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, आई थिंक उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन इंडिया, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। भाई कीपिंग के अलावा अगर देखिए उनकी बैटिंग भी है वन ऑफ द बेस्ट One हिटर of the ऑल्सो, best। तो यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार वहाँ पे जाके भी। मतलब भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि कैसे, मतलब ये सीखना कि मतलब हर किसी से ये सीखना कि जो वो चीज़ वो लोग बेस्ट करते हैं उसको कैसे मैं अपने गेम में अप्लाई कर सकता हूँ। पंत भैया से क्या सीख सकता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सीख पाऊँ, मतलब वही मेरा एम रहेगा। नहीं, उनके साथ पहले खेले हो कभी? मतलब साथ में तो कभी नहीं वाह, खेला। तो चिल्ले बंदे ग्राउंड पे तो देखो सब चाहते हैं कि फोकस रहे, बिल्कुल। वैसे फील्ड के बाहर पे भी एकदम कंप्लीटली चिल बंदे, मज़ा आएगा साथ में। सही है फिर तो। ये तो है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। और हरन भाई अभी पिछले टूर्नामेंट में सैयद मुश्ताक अली में कैप्टन बने आप अभी अभी यूपी के। लास्ट ईयर भी थे एक सीरीज में, रणजी में था, मतलब फर्स्ट गेम के लिए, लास्ट ईयर फर्स्ट गेम के फर्स्ट लिए। गेम। और इस साल तो पूरे ही मतलब रेड बॉल इस साल पूरे ही, जब इतने सारे सीनियर प्लेयर भी होते हैं टीम में, तो कभी कभी फील्ड वील्ड में इधर उधर करने में फिर प्रेशर नहीं आता थोड़ा, ये बड़े हैं कहीं? मतलब पहले 1-2 मैचेस तो हुआ था ऐसा, बट फिर जो मतलब जो भी सीनियर्स थे टीम के, उन्होंने खुद ही मतलब ये चीज़ ऐसा कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि यार ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और वो लोग खुद ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग और बहुत ही एडजस्टिंग थे इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक इस रिगार्ड में तो मैं काफ़ी मतलब आई थिंक ग्रेटफुल हूँ और कि ऐसे लोग मुझे मिले जो कि मतलब एडजस्टिंग थे और काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। कोई ऐसा है जो ना सुनता हो? ना ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारा केरला वाला गेम था उसमें पीयूष भी अभी खेले आके, नीतीश भाई हैं ही हमारी टीम में, और सौरभ भी आए हैं, तो काफ़ी यश दयाल, तो काफ़ी भूवी सीनियर भाई? प्लेयर्स हैं टीम में। भूवी भाई भूवी रेड भाई बॉल नहीं खेले थे हाँ ज़्यादा। इस बार वो रणजी नहीं खेले, लेकिन मतलब तो काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर। और लास्ट ईयर जो जिस पहले मैच में मैं कैप्टन था उसमें कुलदीप भाई भी थे। आई थिंक सारे लोग ही मतलब, लेकिन सबके सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे हमेशा। मतलब उन्होंने कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि यार एक यंग लड़का कप्तान बना है तो कई बार थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी मतलब टचवुड अभी तक तो आया नहीं मेरे साथ। कहीं अब कुलदीप भाई या राणा भाई को फील्ड में इधर उधर करना हो, हाँ पर वैसे ये तो चलो कहने की बात है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं, इजीली सब मान जाते हैं। यार यूपी टीम से इतने सारे सीनियर प्लेयर खेलते हैं, भूवी भाई हो गए, कुलदीप यादव भी हो गए, राणा भी अभी दिल्ली आ गए हैं, और उससे पहले भी इतने सारे खेलते आ रहे भूवी भाई वगैरह, तो रिंकू भाई भी। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ था यूपी टीम में? मैं आई थिंक सबसे ही अच्छी बातचीत है, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं जिनसे आपकी ज़्यादा ही होती है। तो आई थिंक रिंकू भाई से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग साथ ही रहते हैं। मतलब अभी से नहीं, काफ़ी 2-3 साल से हम लोग साथ में ही हैं। और
तो उनके साथ एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। भूवी भाई मतलब काफ़ी शांत लगते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो भी मतलब उन्हें भी मज़ा आता है खूब मस्ती करने में, तो उनके साथ भी अच्छा है। कुलदीप भाई से भी अच्छा है, राणा भाई से भी अच्छा है। तो मतलब सब लोग बहुत ही मतलब इन सेंस में ग्राउंड के बाहर वाली चीज़ों में सब लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। बट आई थिंक रिंकू भाई से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा बॉन्ड है। ग्राउंड से बाहर होती है क्रिकेट की बात, यूजुअली क्रिकेटर लोग कम ही करते हैं, मतलब हाँ जब टाइम होता तभी। मतलब कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना हो, पर एक बार तो शायद हो ही जाती है। जैसे जिस दिन कोई मैच है तो एक बार तो वो दिन डिस्कस हो ही जाता है कि यार आज कैसा रहा, या किसी ने कुछ थोड़ा सा गलत किया होता है। तो मतलब हमेशा अच्छा है कि एक सीनियर आपको अगर गाइड करने के लिए है, तो मतलब ये वाली चीज़ थोड़ी बहुत तो होती है। भाई अभी जब इंजरी हुई थी नी की, तो वो जैसे उस साल तो वो भी क्रूशियल ईयर ही चल रहा था, रन वगैरह अच्छे बन रहे थे, एंड सैयद में चांस नहीं मिला, और दिलीप ट्रॉफी उस टाइम आधे में छोड़ने पड़े। देवधर आधे मतलब देवधर देवधर में इंजरी छोड़ा हुई था, मुझे पहले मैच खेलते हुए। मैं 40 रन पे सेट खेल रहा था, मेरे को तब इंजरी हुई। हाँ यार भाई जब बीच में आधा टूर्नामेंट भी रह गया, फिर सैयद मुश्ताक अली भी चली गई यार, उस इंजरी से बाहर कैसे आए, वापसी आए? मुझे जब हुआ वो, तो जैसे ही ग्राउंड पे ही था मैं और हुआ, तो मैं मानने को तैयार नहीं था कि वो हो गया। पर जैसे फिजियो ने कहा कि आ रहे ना अब मतलब तू अगर कंटिन्यू करेगा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मैं बाहर आया, थोड़ी देर में बाहर आया, मतलब मैं उस समय शायद मैं 27 या 28 रन पे था। मैंने कहा नहीं सर चलो अभी चलते हैं, देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा शायद मैं मैच में वापस आ पाऊँ। लेकिन जैसे मैं बाहर गया तो आधे घंटे के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी पैर में। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने कहा मतलब ये तो था ही कि अब आगे तो नहीं खेल पाऊंगा। तो हमारे 9 विकेट हो गए थे, तो मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ी सी बैटिंग और कराता हूँ, तो 10-12 रन में और बनाया। तो मतलब लेकिन बट उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो पहली रात थी कि यार मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मतलब इतना अच्छा चल रहा लास्ट सीजन वनडे मतलब इतना बढ़िया गया, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ होना, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद मैं 3 महीने मुंबई में रहा, 2 महीने अकेले, और उसी बीच पहली बार हमारी वो यूपी T20 लीग फर्स्ट टाइम मतलब इनॉग्रल लीग थी, और एक मतलब एक बड़ा चांस था वो कि आपको जैसे मतलब काफ़ी उससे एक मतलब तो अपॉर्चुनिटी वो भी आती काफी है, अच्छे लेवल पे रही है। काफ़ी अच्छे लेवल पे हो रही है। और मतलब सारे IPL स्काउट्स और सब लोग उस लीग को फॉलो करते हैं। आई थिंक इस ईयर जो मेरा सिलेक्शन में वो भी क्रेडिट गोज टू यूपी T20 लीग एंड राजीव शुक्ला सर, मतलब कि इतनी बड़ी लीग कराई जिसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला अपार्ट फ्रॉम सैयद मुश्ताक अली, क्योंकि इस बार तो शायद सैयद मुश्ताक अली और ऑक्शन बिल्कुल साथ साथ ही थे। सही में, और लीग से आई गेस मिला है बहुत प्लेयर्स को फायदा हुआ। बेनिफिट। तो वो एक टफ टाइम था, मतलब शुरू के 5-7 दिन आप सोचते यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचता है कि आप जितनी जल्दी कम बैक कर सको और जितनी जल्दी आप वापस आओ। तो सारा फोकस उसके बाद पे ये था कि यार मुझे बस सही होना है, चाहे 2 सेशन करने पड़े दिन में, 3 करने पड़े, लेकिन सही होना है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो फिट एंड फाइन। अब सब भगवान का, बढ़िया है सब बस बढ़िया। फिर। और भाई जिन लोगों को नहीं पता, आर्यन मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के पार्टी भी थे, वहाँ भले ही चांस ज़्यादा नहीं मिले बट अब अच्छा कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल वर्ल्ड कप मेमोरी? मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी तो ऑफ कोर्स हम लोग जब वर्ल्ड कप जीते आई थिंक वही थी। लेकिन जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया, आई थिंक मैं शायद वो लास्ट के कुछ मैचेस नहीं खेला, बट मुझे याद है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे। आई थिंक 30 ऑड कुछ पे 47 पे और अपना विकेट थ्रो करके आउट हुए थे। और मतलब हालांकि जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो उस समय पे कोशिश करते हैं कि उसके पास ना जाया जाए, पर मुझे इतना बुरा लग रहा था, भैया भैया करके सुना रहा था मुझे। मतलब मैं भैया कह रहा था, लेकिन मैं इनको डांट भी रहा था। मैंने कहा यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, 47 पे कैसे आउट हो सकते हो। तो मतलब हालांकि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और सबसे ज़्यादा खुशी उस फाइनल के दिन ये थी कि मतलब इन्होंने 100 मार के वो मैच जिताया। और हमने और रूम में इसने मेरे को मैन ऑफ द मैच भी दिया। मैंने फिर से एक प्रेजेंटेशन अपनी अलग से करी थी रात में, वो वीडियो पढ़िया, हाँ, मैं डलवाता हूँ। मेरे पास वीडियो भी है वो। बट आई थिंक बहुत एक वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट था और बहुत स्पेशल फीलिंग थी वर्ल्ड कप जीत। बट हाँ वो अलग ही टाइम है, मज़ा बहुत आ रहा था बहुत उसमें। मज़ा आया। And भाई देखा जाए हमारे बैच से सारे लड़के ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभिषेक, शुभमन, अर्शदीप, मतलब सब रियान वगैरह। सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और आई थिंक सबसे ज़्यादा शुभमन तो उस बात पे था, बट आई थिंक जो अर्शदीप जिस तरीके से मतलब उसको मैच वगैरह पे भी ज़्यादा इतने चांस नहीं मिला था, बट उसके बाद उसने आके आई थिंक बहुत अनबिलीवेबल मेहनत करी, और आई थिंक 2 वर्ल्ड कप में इंडिया का स्पीयर हेड बना। तो आई थिंक उससे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को है। और देखा जाए तो आई थिंक उसने अपने मेहनत पे बिलीव करी और
काफ़ी मतलब ज़बरदस्त किया उसने। ये अर्शदीप के साथ तो हुआ, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब वो बंदा भी ज़बरदस्ती है, अपना रिलैक्स रहता है, अपने काम करता है और जाता है, खुश रहता है। आई थिंक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नहीं था तो भी वो खुश था और आई थिंक अभी भी वो खुश है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आर्यन भाई अब आते थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट पे। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, ऐसा कौन सा ईयर है डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लगता हो कि हाँ अभी तक बेस्ट है? बेस्ट नहीं, उससे आगे भी बढ़िया आएगा, बट अभी तक का बेस्ट। लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए, क्योंकि जैसे इंजरी हुई थी तो एक फॉर्मेट नहीं खेल पाया था, बट उसके बाद वनडे और डेज खेला था तो वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और रणजी, आई थिंक रणजी जो है वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है वाइड बॉलर से, क्योंकि अलग अलग तरीके की आप पिचेस पे जाके खेलते हो। जैसे वनडे और T20 हम एक ही जगह पे खेलते हैं, एक ही वेन्यू पे खेलते हैं, बट जब हम डेज खेलते हैं तो हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग ओपोनेंट से खेलते हैं, तो एक काफ़ी कुछ वो सिखाता है। और 4 दिन का मैच होता है, चारों दिन अलग अलग होता है। पहले दिन मे बी आपको एक टर्निंग, वो मे बी सीमिंग विकेट पे खेलना है, और चौथे दिन आपको एक टर्नर पे खेलना है। तो आई थिंक एक ही मैच में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मैच कई बार ऊपर नीचे जाता है, तो काफ़ी एक मतलब ग्रेट, इट इज़ अ ग्रेट टीचर आई वुड से। और कितने रन थे फिर लास्ट ईयर? मेरे 594 रन थे लास्ट ईयर रणजी में, और उससे पहले वनडे में मेरे 480 के समथिंग। बढ़िया है। नहीं तो ऐसी कोई सी इनिंग जो याद हो? थिंक लास्ट ईयर रणजी से तो मुझे लगता है जो मेरा डबल 100 था, आई थिंक पहला डबल 100 सबसे स्पेशल होता है, और वो काफ़ी एक अच्छी किसके फीलिंग against थी। था? असम के अगेंस्ट था। असम के। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि भाई डबल 100 बनाने के लिए कम से कम 1-1.5 दिन बैटिंग आपको करनी पड़ेगी, तो एक वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। समझ में आया कि कैसे खेलना है, और वो एक फीलिंग थी जब आप पूरे दिन नॉट आउट आते हो और अगले दिन फिर जाके बैटिंग खेलते हो, करने फिर जाना, तो बैटिंग वो करते अलग हो, फील है। तो एक वो अलग फील थी। और फिर आपको एक जैसे हर चीज़ पहली बार करते हैं तो उसके बाद समझ में आता है कि हाँ ये इस तरीके से होती है। आई थिंक एक वो चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मैं भाई उसके बाद जैसे दिलीप ट्रॉफी खेलने गए फर्स्ट टाइम, कुछ चेंजेस लगे रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में? हाँ मतलब चेंजेस इस बार जो पर्सनली मेरे को लगा ना, कुछ अलग ही क्रिकेट चल रही थी वहाँ पे। मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट चल रही थी, जिस हिसाब से फील्ड स्लिप पे बॉल आ रहा था, एक फील आ रहा था देखते हुए कि काफ़ी टाइम बाद एक डेज के मैचेस चल रहे हैं अच्छे। मतलब काफ़ी ये भी कह सकते हैं कि इस बार BCCI ने काफ़ी उसको बड़े लेवल पे किया। ऑलमोस्ट कुछ प्लेयर्स को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरी इंडियन टीम वहाँ पर थी, सब लोग 4 टीम्स में बटे हुए थे, सब लोगों ने मैचेस भी खेले, तो उससे एक जो मतलब गेम का जो लेवल है ना वो आई थिंक अप हो गया काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि रणजी में, और मतलब मुझे स्पेशली ये लगा कि फॉर बैटर्स और बॉलर्स बहुत पेशेंस जो था ना वो रणजी से, मतलब रणजी में आपको जितना चाहिए ना उससे डबल पेशेंस वहाँ पे चाहिए था। क्योंकि मतलब एक टीम में कम से कम 3 या 4 ऐसे बॉलर्स थे जो इंडिया खेले हुए हैं, या तो खेल रहे हैं या खेलने खेलने में जाने वाले हैं। या खेलने जाने वाले हैं। तो जो बैटिंग में जो पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड था, सिमिलरली उनके लिए जो बैटिंग थी वो क्रीम थी, मतलब पूरे इंडिया की क्रीम वहाँ पे खेल रही थी। तो जो गेम का जो लेवल था आई थिंक वो काफ़ी ऊपर था, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि यार ऊपर लेवल पे कितना पेशेंस आपको चाहिए परफॉर्म करने के लिए। यार इस बार वो दिख भी रहा था टीवी पे, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। और एन भाई अब जैसे कि LSG में पिक भी हो गए हो, या घर वाले खुश थे? हाँ काफ़ी खुश थे। कुछ बोला, फ़ोन वोन आया कि हाँ लास्ट ईयर जो ब्रेक थी उसके बाद अब फिर से नाम आया? मतलब फ़ोन आया था, काफ़ी खुश थे, और पहला सवाल तो उनका था भाई ठीक है अब रिलीव्ड है, मतलब मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ अब सांस में सांस आ गई है। और मतलब फादर काफ़ी खुश थे, उन्होंने यही कहा कि भाई अब ठीक है एक पड़ाव अपने हासिल किया, अब जो आगे तेरे हाथ में अब उस पर फोकस कर, अगले दिन जो मैच है उस पर फोकस कर। सपोर्ट करते थे शुरू से ही? हाँ मतलब बचपन से? ज़बरदस्त सपोर्ट, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक काफ़ी आसान था उन लोगों के लिए मुझे उसी लाइन में डालना, क्योंकि जैसे हम डॉक्टर बनना चाह रहे थे? नहीं मतलब मैं तो नहीं बनना चाहता था, बट आई थिंक ये देखते हैं हम कि डॉक्टर्स वाली फैमिली होती है तो उसमें ज़्यादातर फिर सेम प्रोफेशन फॉलो किया जाता है, एक स्टेरियोटाइप है, बट ऐसा कभी भी नहीं था। और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, मतलब वही मुझे लेके गए थे पहली बार ग्राउंड और हर जगह, मतलब जो भी और जब मैंने स्टार्ट किया था तो चैनल में उन्होंने वो उस पे नाड़े पे सॉक्स के अंदर बॉल टांग के, मतलब वहीं से मैंने चैनल में क्या? चैनल होता है ना घर के, उसमें जो चैनल होता है जो बंद अच्छा, करते हैं दरवाजा ठीक है, जिसमें, ठीक है। तो चैनल पे चौखट कहते हैं हमारे वहाँ चौखट, तो। हाँ तो वो उस पे शटर होता है ना जो बंद करने वाला से, तो उसमें ऊपर टांग के नाड़े पे और सॉक्स में बॉल डाल के, आई थिंक सबसे पहले जब मैं
7 साल का होगा, 6 साल का, तब उस पे ही हैंगिंग बॉल हैंगिंग बॉल, वो तो काफी बाद में आई जो प्रॉपर वाली आती नहीं थी। जुराब मेरे डाल कर मैंने भी हाँ, खेला। हाँ, तो वहीं से शुरू हुआ था। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल है। और जब मैं 10 साल का था तो मैं हॉस्टल चला गया था उसके बाद देहरादून अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। तो आई थिंक वहाँ मेरी मदर का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इतने छोटे बच्चे को भेजना टफ रहता है, बट दोनों कभी हिचकिचाए नहीं, तो उसकी वजह से ही आज यहाँ बैठा हूँ। बचपन में पूरा सपोर्ट मिला, मतलब कोई कमी नहीं फुल आनी थी, पूरी जो family करना है कर क्रिकेट। हाँ, तो जिद्दबाजी नहीं करी कभी कि डॉक्टर ही बनना हमारे में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आई थिंक मेरे नाना और दादाजी को थोड़ा एक समय तक था, जब मैं 7th-8th क्लास में था यार, उनको लगता था कि यार अभी शौकिया कर रहा है, आगे अभी पढ़ लेगा, 10th के बाद सीरियस हो जाएगा या जो भी। लेकिन फिर मतलब भगवान के उससे रिजल्ट्स अच्छे आते गए। पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में तो अच्छा ही था मैं शुरू से। 10th में मेरी 10 CGPA फुल 95%। तो मेरी मतलब पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन क्रिकेट में रिजल्ट्स आते गए और फिर उनको भी लगा कि यार नहीं, ये तो इधर सीरियस है और करना भी चाहता है। तो आई थिंक उसके सब ने मतलब कभी भी हमेशा सपोर्ट ही किया, मतलब फादर को। भाई पढ़ाई और क्रिकेट बैलेंस आउट कैसे होती थी एक साथ? मेरी तो थोड़ी मुश्किल रही। मतलब फ्रैंकली काफ़ी मुश्किल तो रहती है ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। बट मुझे याद है जब मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो तब अंडर 16 का सीज़न जल्दी ख़त्म हो जाता था, मतलब जनवरी एंड तक ख़त्म हो जाता था। तो 1 महीने फिर थोड़ी देर क्रिकेट से मतलब ब्रेक लेके और पढ़ाई पे फोकस किया था 1 महीना। और उसके बाद फिर जब मेरी 12th थी तो हम लोग वर्ल्ड कप में थे, तो फिर मतलब उस समय तो मुझे एग्ज़ाम्स बाद में 12th में थे भाई तब? हाँ, तब तो मुझे फिर जून में देने पड़े। ये मेरे को याद नहीं है 12th में। मेरी तो 12th थी। तो तब से ही फिर जब आप वर्ल्ड कप खेल जाते हो तो उसके बाद मतलब फिर तो ये हो जाता है ना कि हाँ यही मेरी लाइन है, और आसपास भी सबको बिलीव हो जाता है कि नहीं यार भाई रिजल्ट आया, बढ़िया कर रहा है। तो उसके बाद तो फिर मतलब पर फैमिली में एक होता है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। मम्मी तो होते थे प्यार से रखते, पापा होते खुंदक में वो अलग सपोर्ट। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मतलब आई थिंक मेरे पापा ही, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मतलब जब भी ऐसा वो भी हुआ, समय भी आया कि जब मैं वर्ल्ड कप खेला तो उससे पहले थोड़ा एक ऐसा फेज था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था। हाँ, मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर रहा था, और लिटरली ऐसा हो गया था कि 3-4 महीने का फेज हो जाता, लंबा फेज, मतलब कोई मैचेस में रन नहीं हो रहे हैं। और मतलब मेरे को ऐसा होने लगा था पर्सनली कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ मैच खेलने, में आउट ही होऊंगा, ऐसे वाला एक फेज था। तो तब मेरे पापा ने बोला था कि एक ऐसी लोकल गेम था और हमारे 2 दिन बाद सिलेक्शन मैचेस थे अंडर 19 की टीम के लिए, स्टेट की टीम के लिए। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाता हूँ मैच खेलने, आउट हो जाऊँगा, कॉन्फिडेंस और लो होगा, भी वहाँ जाके कैंप में मैच खेलने ही है 2 सिलेक्शन। तो उन्होंने कहा बेटा या तो भाग लो या तो भाग लो, मतलब इधर यू पार्टिसिपेट और यू रन अवे। तो मैं उस मैच को खेलने गया, मैंने 100 रन बनाए। अगले में 2 मैच सिलेक्शन खेला, उसमें मैंने 160 बनाए और एक में 40 बनाए। फिर मेरा टीम में सिलेक्शन हुआ और मैं फिर वीनू मांगकर ट्रॉफी का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया 15 दिन के बाद। तो मतलब उसके बाद से तो फिर मुझे मतलब अपने ऊपर भी और मतलब इतना, और भगवान के ऊपर इतना बिलीव आ गया कि यार कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं होंगी, पर इवेंचुअली अगर आप मेहनत करो और प्रोसेस पे हो तो वो हो ही जाएंगे। मतलब ये उस समय का जो सपोर्ट था, जब तब तो कोई ऐसा रिजल्ट भी नहीं था ना कि लोगों को दिखे कि यार अच्छा खेलता है, तब तो मतलब पता भी नहीं था। बट वो उन्होंने कभी भी वो सोसाइटी वाला प्रेशर मेरी तरफ आने ही नहीं दिया। हाँ, एक आध बार मैं मतलब मुझे ये पता था कि लोग जैसे खुश भी होते हैं कि यार, पर पीछे से ये भी बोलते हैं कि यार देखो डॉक्टर साहब अपने लड़के को क्या कहाँ भेज रखा है, क्रिकेट और खिलाने, पता नहीं क्या समझते यही मैं हैं। कहने वाला था कि डॉक्टर का प्रेशर नहीं आया, शुगर मनाओ हाँ, कि ये मतलब डॉक्टर ही बनाओ। क्योंकि जैसे डॉक्टर्स में बैठते हैं 10 लोगों के साथ बैठते हैं, तो लोग सामने से तो करते हो रहे यार वाह आप अपने लड़के को क्रिकेट खिला रहे हो, मतलब अब नहीं, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, पहले तो। बट लोगों ने हमेशा बोला ही होगा कि यार देखो यार पता नहीं क्या समझते हैं, क्या करवा रहे हैं। लेकिन जब उस चीज़ का रिजल्ट आया तो आई थिंक चुप। हाँ, तो मतलब वो उनके लिए ये तो होता है, कोई ना कोई लोग बोलने वाले तो ऐसे नेगेटिवली नहीं कि चुप, बट ये कि मतलब शायद उन्होंने शांति से अपना जवाब, लोगों को उनको भी सुकून मिला होगा। बढ़िया था यार। सही, बढ़िया फैमिली है, अच्छी बात है। जबरदस्त। हर किसी का एक वो होता है, एक रोल मॉडल या इंस्पिरेशन कह लो। आपका कौन है जिसे मतलब क्रिकेट में देखते हो, या फैमिली कोई भी? आई थिंक बचपन से मुझे सचिन सर की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त लगती थी। और जब मैं एमआई में था तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जब वो पहले दिन नेट्स पे आया और मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने कहा यार सच में सचिन सर मेरी बैटिंग पूछते थे बैटिंग में? अरे मतलब काफ़ी उनसे तो काफ़ी पूछा मैंने। पर जो पहली बार जब मैं आया नेट से बैटिंग करके बाहर आया, मैं उनके पास गया, तो जो उन्होंने पहले 2 मिनट जो बोला ना, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इतना मतलब स्टार स्ट्रक टाइप का था कि मैं सच में भाई सर ही बता रहे हैं। लेकिन मतलब जिस
सिंप्लिसिटी से उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं यार, ये भी करना है, ये करना है, लेकिन उन्होंने बस इतना बोला कि यार बैटिंग को जितना सिंपल रखो उतना अच्छा है, जो तुम अभी तक करते आए हो उसको फॉलो करो। और एक आध जो छोटी मोटी चीज़ें थी उन्होंने वो बताया। उन्होंने ये कहा कि जो आर्यन बेस्ट करता है उसको ही इम्प्रूव करने को देखना है। जो ये मैं उन्होंने हाँ, मतलब जो मैं करता हूँ मुझे अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाना है, ना कि कोई और जो करता है उसको अपने गेम में लाके आगे ले जाना है। क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ शायद वो कोई और नहीं करता। मतलब वो हर किसी का एक अपनी चीज़ होती है जो वो ही बेस्ट करते हैं। तो आई थिंक उस पर फोकस करने को उन्होंने बोला मेरे को। तो आई थिंक वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी। यार, अब भगवान खुद बोल रहा है तो हाँ। कुछ तो वो होगा सेंस उस बात मतलब उसके बाद से मतलब काफ़ी एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी चीज़ की ज़रूरत है आई थिंक हायर लेवल पे। का। भाई एक चीज़ पूछना था, भाई इंडिया में इतना सारा कंपटीशन है, यंग विकेट कीपर्स बहुत सारे हैं, छोटी एज से भी निकल के आते हैं, अपने आप को उनसे अलग स्टैंड आउट करने के लिए हाउ डू यू सी योरसेल्फ देयर? अभी पिछले 1-1.5 साल से मेरा यही गोल रहता है कि जो भी गेम मैं खेलूँ, जो भी मैच मैं खेलूँ अपनी स्टेट टीम के लिए या जहाँ पर भी मैं खेल रहा हूँ, तो उसमें मुझे स्टैंड आउट करना है। आई थिंक वही ज़रूरी है। जितने आप जो भी मैचेस खेलो, मतलब आप स्टैंड आउट कब करोगे? जब आप परफॉर्म करोगे। जब हम नहीं परफॉर्म करते तो हम नहीं स्टैंड आउट करते। हमारा गेम ही ऐसा है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम। तो मतलब वही इंपॉर्टेंट है कि जितने ज़्यादा दिन आप अपने बना पाओ, या जब आपकी फॉर्म अच्छी है तो उस समय को आप कितना कैपिटलाइज कर पाओ, कितना उसे लंबा खींच पाओ। आई थिंक उससे ही वही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। और यही कोशिश रहती है कि जिस समय पे एक अच्छा पैच चल रहा हो तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकूँ। बिल्कुल भाई। एंड भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रेशर वाली सिचुएशन में प्लेयर एज अ प्लेयर कैसे हैंडल करते हो अपने आप को? कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है जो कई बार ऐसा फील होता है कि यार क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा डाउट आता है उस समय पे। आई थिंक उस समय पे अगर ड्यूरिंग मैच ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा 5 सेकंड ले लूँ, थोड़ी अपनी ब्रेथ पे फोकस कर लूँ और वापस सिर्फ ये देखूँ कि इस समय पे मुझे मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, ना जा कि ये कि भाई क्या रिजल्ट आएगा या क्या होगा उससे अपने। जब हम मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जब थोड़ा रिजल्ट से अपने आप को दूर करते हैं और जो चीज़ सामने है उस पर ध्यान देते हैं, तब जो एक्चुअली में तब रिजल्ट आ जाता है। और जब हम पहले से ही रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि यार मुझे तो ये करना है या ऐसा करना है, तब हम अपने ऊपर एक, क्योंकि हमारे गेम में परफॉर्मेंस का प्रेशर हर दिन है, और फिर उसके ऊपर से हम एक अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा जो ये एडेड प्रेशर डालते हैं, आई थिंक वो ही सारी जो मतलब चीज़ें बिगाड़ता है। तो बजाय इसके कि मुझे एंड ऑफ द डे 100 बनाना है, पर वो 100 कैसे बनेगा अगर उस पर ध्यान दें तो तब ज़्यादा सही रहता है। मतलब प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो ज़्यादा ठीक। उनको एक प्रेशर में भी पर खेलना आना चाहिए, जो झेल गया वो बन गया, बिल्कुल। मतलब वरना दब गया। मतलब प्लेयर तो सब 19-20 हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी जो ग्रेट्स ऑफ द गेम रहे हैं उन्होंने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया है और वहाँ पर करके दिखाया, तभी वो मतलब आज वहाँ पे हैं जहाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हाँ भाई, देखा जाए अभी बीजीटी का जो पहला मैच था उसमें कैसे प्लेयरों ने, क्या मैच चल रहा था, ये क्या परफॉर्मेंस, कम बैक करा एक तरह से। मतलब ज़बरदस्ती था, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज इतनी अच्छी नहीं रही, तो आई थिंक पूरी टीम ही प्रेशर में थी। बिल्कुल। और फिर वहाँ जाके फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, बट आई थिंक जिस तरीके से कैप्टन ने मतलब बुमराह भैया ने जो बॉलिंग करी अंडर प्रेशर जिसे हम कहते हैं, मतलब यही चीज़ है कि मतलब उन्होंने तो पर कुछ अलग ही बॉल डाल लिया, बॉलिंग करी। और उसके बाद फिर सेकंड इनिंग्स में जो बैट्समैन ने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने जो स्टार्ट दिया, मतलब कंप्लीटली विराट भैया ने 100 बनाया। मतलब एक आउटस्टैंडिंग ही परफॉर्मेंस थी, क्योंकि यही मतलब इसी चीज़ की बात होती है कि जो अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया में जाके मतलब इस तरीके की परफॉर्मेंस करना, तो आई थिंक काफ़ी बड़ी बात है। कुडोस टू द टीम। आर्यन भाई, हम टाइम पे सेम एकेडमी में भी प्रैक्टिस करते थे, बिल्कुल। तो आपके कोचेस, उनसे बात होती है अभी? मतलब बिल्कुल थिंक मतलब जो वो पीरियड था जो हम एलबी शास्त्री में था, आई थिंक काफ़ी एक गोल्डन पीरियड होता है किसी के लिए भी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि आप समझते हो कि ये गेम कैसे वर्क करता है, बट साथ ही साथ आप उस समय पे एंजॉय भी करते हो जब आप 14-15 साल के होते हो, 16 साल के होते हो। तो आई थिंक वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था। और संजय सर से अभी भी बात होती है, मतलब थिंक मेरे कोच है, बट और मेरे जो फर्स्ट कोच थे मतलब रवि नेगी सर, आई थिंक। तो मेरे जो भी 2 कोचेज़ हैं, और मेरे हल्द्वानी में जो पहले कोच थे कन्याल सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम ऐसे होते हैं कि पहले हम उसमें होते प्री स्कूल में होते हैं, और फिर हम ग्रेजुएट करके हाई स्कूल में आते हैं, और फिर हम सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। तो मैं ऐसे ही मतलब अपनी तीनों कोचेस को भी देखता हूँ, क्योंकि जैसे
पहले मैंने हल्द्वानी में शुरू किया तो वहाँ पर सर थे, उन्होंने मुझे बेसिक, फिर मैं 10-11 साल का था तब मैं नेगी सर के पास गया तो उन्होंने टेक्निकली मुझे स्ट्रॉन्ग किया। आई थिंक उसके बाद जब संजय सर के पास आया तो तब तक टेक्निक मेरी अच्छी थी, बट वो रन कैसे बनाने और मतलब एक जो मोटिवेशन होता है आई थिंक वो उन्होंने दिया। तो मतलब इस तरीके से ही मैं देखता हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छी कल और मैं लकी आया होगा फिर तो सबका फ़ोन। हाँ मतलब सब लोग बहुत खुश थे और मतलब कि यार ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, और हमारे क्लब के और भी प्लेयर्स गए हैं आईपीएल में, तो आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। भाई अब जब एलएसजी में जाओगे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन से प्लेयर के साथ काम करने में? देख सबसे ज़्यादा तो ऋषभ भैया के साथ, क्योंकि मतलब जो रोल मैं प्ले करता हूँ वही वो भी प्ले करते हैं, और मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन में से हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कीपिंग में और बैटिंग में। बट उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए हूँ कि जो उनकी मेंटल टफनेस है, और मतलब जिस तरीके से वो उनका जो तरीका है मतलब फियरलेस क्रिकेट खेलने का, आई थिंक अगर मैं उससे कुछ सीख पाया तो आई थिंक वो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। डेफिनेटली भाई, एंड अच्छा ही आएगा जो भी आएगा ना, आगे बहुत कुछ अचीव करना है। एंड लास्ट में आते हैं हम, अब मैं चाहता हूँ यार कुछ जो यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनके लिए बताओ कि कैसे इंजरी से बाहर आए, वापस कम बैक करा, एंड कुछ उनके लिए बताओ ज़रा। इंजरी के समय पे आई थिंक काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जो उस समय आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट उसके बाद जैसे धीरे धीरे आप समझते हो चीज़ों को तो फिर आपको ये लगता है कि यार नहीं, एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का, वो है हार्ड वर्क और अपने काम के प्रति डिसिप्लिन रहना और कमिटेड रहना। तो उस बीच मतलब ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर अकेले ही उस सब चीज़ों से बाहर आता है, उसकी पूरी फैमिली होती है, और जो भी उसकी टीम कह सकते हो आप, कोचेज़ एंड जो भी मेंटोर्स होते हैं वो लोग साथ में होते हैं। तो आई थिंक उनका एक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग थे, मेरी फैमिली, मेरे कोचेज़ और मेरे जो मेंटोर्स हैं, मतलब वैभव पांडे भैया और अंशुल भैया, उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी उस समय, क्योंकि मतलब उस समय पे आप इरिटेटेड भी होते हो क्योंकि पूरे आसपास आपके क्रिकेट चल रहा होता है पर आप बैठे हो और आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो, और रिहैब जो है ना बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि इट इज़ द बेसिक ऑफ द बेसिक एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ों से आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। बेसिकली आपको एक मसल को जीरो से ट्रेन करना है। तो जब मैं उसमें था तो हाँ, मूड स्विंग्स भी होते थे, भाई रात में आ रहे हो अच्छा नहीं लग रहा, बट आई थिंक उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। और फिर एक ही चीज़ थी दिमाग में कि यार जितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकलूँ और जितनी जल्दी मैं वापस फील्ड पे जाऊँगा, एक वही मोटिवेशन था। शुरू में थोड़ा डाउट भी रहता है कि यार मैं खेल पाऊँगा या नहीं खेल पाऊँगा उस लेवल पे, या वैसा परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने तो ये सीखा कि जब आप अपनी जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गेम हो, चाहे लाइफ हो, कि कोई भी चीज़ हो, जब आप किसी काम को मतलब पूरा उसमें 100% घुस के पूरी शिद्दत से करते हो तो आई थिंक रिजल्ट आता है। रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 2 महीने बाद के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो तब आए, बट वो रिजल्ट आता ही आता है, आपको वो समवेयर डाउन द लेन ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो प्रोसेस है आप उसको फॉलो करते रहो, जो आपके कोचेज़ हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, उनको सुनो और 100% मतलब फुल ट्रस्ट के साथ सुनो और उस चीज़ को फॉलो करो, तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। वेरी वेल सेड भाई, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच भैया, मज़ा आया भाई।